हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कम से कम टाइम में आप लोग इस सिक्किम घूम सकते हैं। और ख़ास करके अगर सडन प्लान हो इस सिक्किम जाने का तो फिर ट्रेन का टिकट मिलना मुश्किल है। उस टाइम पे ऑप्शनल क्या है जिससे आप लोग इस सिक्किम पहुंच सकते हैं। जैसे कि हम लोगों का हुआ था, कोलकाता से न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचने के लिए ट्रेन का जो टिकट है वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम लोग बस से न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचे। कोलकाता के एस्प्लैनेड से हम लोग एसी वोल्वो बस पकड़ा था शाम के 5 बजे, जो हम लोगों को नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग सिलीगुड़ी स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया। सिलीगुड़ी स्टेशन से हम लोग एक कार हायर किए थे 4 सीटर 2 दिन के लिए, जो कि हम लोगों को इस सिक्किम का सिल्क रूट और ओल्ड बाबा मंदिर तक लेके जाएगा और फिर वापस न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पे ड्रॉप कर देगा। कार का जो फेयर है वो 3500 करके लिया पर डे के बेसिस पे। ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सिलीगुड़ी स्टेशन से सुबह के 9 बजे हम लोग निकले और दोपहर के 1:30 बजे तक हम लोग पहुंच गए रोंगली नाम का एक शहर पे। रोंगली जुलुक के रोड पे ही पड़ता है। जुलुक का जो सिल्क रूट है उससे थोड़ा सा आगे है। हम लोगों का नाइट स्टे रोंगली में ही हुआ था। एक होम स्टे में हम लोग उस दिन रात को अपना स्टे किया। होम स्टे का टैरिफ था 900 रुपये करके पर पर्सन के हिसाब से, इंक्लूडिंग फूडिंग। होम स्टे के पीछे से नदी बह रहा है और उसका आसपास में 1-2 स्पॉट है जो काफ़ी सुंदर है। वो हम लोगों ने उस दिन शाम को विज़िट किया। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग गाड़ी लेके निकल गए सिल्क रूट के तरफ, जो हम लोगों को ड्राइवर साहब लेके गए। उसके बाद घने जंगल के बीच में से जो रास्ता है उससे हम लोग पहुंच गए सिल्क रूट। सिल्क रूट में टोटल 32 टर्निंग है, वो हम लोगों ने क्रॉस किया और उसके बाद आया थम्बी व्यू पॉइंट। थम्बी व्यू पॉइंट से बर्ड आई व्यू में सिल्क रूट का जो रास्ता है वो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। थम्बी व्यू पॉइंट के दूसरे तरफ से कंचनजंगा का पिक क्लियरली दिखाई दे रहा था, जो बहुत ही सुंदर रहा। थम्बी व्यू पॉइंट के बाद हम लोग पहुंचा नाथंग वैली और ये जो रास्ता था एकदम बादलों से घिरा हुआ लग रहा था कि जैसे कोई दूसरी दुनिया में हम लोग आ गए। हम लोग नीचे से आसमान की तरफ जो बादल देखते हैं तो उसी बादल के बीच में से इस टाइम में गुज़र रहा था। नाथंग वैली में पहुंचने के बाद पूरा नाथंग वैली स्नो कवर्ड मिला हम लोगों को। चारों तरफ बर्फ़ था। बर्फ़ में हम लोग बहुत एंजॉय किए। उसके बाद हम लोग फिर गाड़ी में बैठ गए और पहुंच गए ओल्ड बाबा मंदिर पे। ओल्ड बाबा मंदिर पे आसमान क्लियर था और कड़ी धूप था, जिसके वजह से जो माउंटेन का जो व्यू है वो काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने को। बाबा हरभजन सिंह जी की दर्शन के बाद हम लोग फिर गाड़ी में बैठ गए और वापस नीचे की तरफ आने लगे और दोबारा हम लोग अपना होम स्टे में पहुँचे, जो कि रोंगली में है। फिर सामान लिया और दोपहर का लंच किया और उसके बाद वापस सिलीगुड़ी की तरफ रवाना हुए। सिलीगुड़ी में पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गया, क्योंकि हाल ही में बाढ़ के वजह से जो लैंडस्लाइड हुआ था इसके वजह से पूरा रास्ता ख़राब हो गया था और वहाँ पे रास्ता रिपेयरिंग का काम चल रहा है। इसलिए हम लोग शाम के 7:30 बजे सिलीगुड़ी स्टेशन पे पहुँचे। सिलीगुड़ी स्टेशन और सिलीगुड़ी बस स्टैंड अगल बगल में ही है। सिलीगुड़ी बस स्टैंड से हम लोग एक बस पकड़े कोलकाता के लिए, जो कि एस्प्लैनेड तक आता है और नेक्स्ट डे पे हम लोग अपने घर वापस पहुंच गए। तो ये था टोटल हम लोगों का इस सिक्किम का टूर, जो कि सिलीगुड़ी तो सिलीगुड़ी 2 दिन का था। आप लोग अगर सडनली शॉर्ट टाइम में कोई टूर करना चाहे तो आप
इस टूर को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।